पहले दोस्तों मैं आपको औज़ार दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास आ गई है दूसरी कैंची और अब इससे हम पहले छोटे काटेंगे। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आजकल खेतों में सेब कम और बीमारियाँ ज़्यादा है। इतने सारे पौधे मैंने काटे, उनमें से कुछ सेब निकले हैं जिनको कीड़ों ने खाया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसा कि आपको पता है रेगुलर व्लॉग्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, बट आज मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ अपने खेत, क्योंकि अगर देखा जाए तो लो हाइट से ना जो वहाँ पे बहुत अच्छी फसल हुई है। अच्छी भी क्या, मतलब ओवर क्रॉपिंग हुई है बड़ी ख़तरनाक। बट हाइट्स में इस बार फसल अच्छी नहीं है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था। अब बाकी तो आप लोगों को पता ही है कैसा था मौसम। पर खेत आने की वजह ये है क्योंकि यहाँ देखिए आप, इतने सारे सेब लगे हैं, ठीक है। अब इनकी छटाई करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए, पर क्या ही कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी बहुत थिनिंग कर देते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसी थिनिंग कर रहा हूँ मैं। बाकी आप लोग अपना व्यू रखिएगा कि ठीक है कि गलत है। और बढ़ते हैं अपने खेत की ओर और थिनिंग की ओर। पहले दोस्तों मैं आपको औज़ार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है मेरी पहली कैंची जो मतलब थिनिंग के लिए यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। और एक है दूसरी कैंची दिखाता हूँ मैं आपको। ये है अपनी दूसरी कैंची और लाइट वेट है, बहुत प्यारी कैंची है। और ये यूज़ करता हूँ मैं, मतलब कि नीचे जैसे छोटे वगैरह होते हैं ना, जैसे आउट ग्रोथ्स वगैरह है, इसको काटने के लिए यूज़ की जाती है ये वाली कैंची। तो बिना टाइम गवाए करते हैं थिनिंग शुरू। तो यहाँ देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 ही है, मुझे लगा 6 है। तो इन 5 में से आपको छांटने हैं सेब, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब थोड़ा सा दाग है इसमें, तो इसको छांटेंगे एक तो, और एक ये छांट देंगे, एक ये छांट देंगे। 2 सेब हमने रख दिए यहाँ पे। पत्ता हटा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये 2 सेब चल पड़ेंगे। अगर एक बाय चांस फेल हो गया तो दूसरा तो चल ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, मतलब मैं तो 2 2 रखता हूँ, वैसे कुछ लोग 3 भी रखते हैं। अब आप लोग कितने रखते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए दाग ही दाग है, पर ये लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं और थिनिंग करते हैं। जो हमारा पहला पौधा है दोस्तों वो तो ख़त्म हो गया है, और अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स है, पर पहले तो बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब ऐसे नहीं बोलते ओवर क्रॉपिंग प्रो मैक्स, वो थी पहले, पर अब थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पे देखो, ये होते हैं छोटे आपके, और मतलब हमारी भाषा में छोटे बोलते हैं, या आप इसको आउट ग्रोथ भी बोल सकते हैं, जो पौधे की जड़ से उगती है। इसको भी काटना है दूसरी वाली कैंची से। और यहाँ पे कलमें भी नहीं खोली है देखो, तो कलम भी खोलेंगे, प्लस जो इसके साथ आपकी ग्रोथ होती है ना, सेकेंडरी ग्रोथ, इसको भी उड़ा देंगे, ताकि जो खाना या न्यूट्रिशन है वो प्राइमरी ग्रोथ में ही जाए। उसके बाद यहाँ देखोगे अगर आप, ये वाला खेत मैंने कल पूरा कर दिया था। बड़े बड़े पौधे तो नहीं किए, पर छोटे मोटे पौधे कर लिए थे। अभी ये वाला जो खेत है, मतलब आधा खेत बचा हुआ है, आधा भी बहुत ज़्यादा है, पर टाइम से निपटा लेते हैं इसको। अभी मेरे पास आ गई है दूसरी कैंची, और अब इससे हम पहले छोटे काटेंगे। और मैं आपको एक बीमारी दिखाता हूँ, मतलब बहुत से पौधों में हो रही है। आपके पास भी ये बीमारी हो रही है तो बताइएगा, प्लस अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है वो भी कमेंट कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आती है आपकी रूट से, आउट ग्रोथ आती है, और इसको आपको रिमूव करना होता है, वरना जो मेन प्लांट होता है ना, उसका न्यूट्रिशन खा जाती है ये। बट कलम के लिए कभी यूज़फुल भी होती है ये, अगर मतलब मेन आपका जो पौधा है वो सूख जाए तो कलम हम छोटों में ही करते हैं, इनको बड़ा होने देते हैं पहले, उसके जब ये मोटा हो जाता है फिर इसमें ऐसे ही ग्राफ्ट करते हैं। बाकी ये देखो, ये वाली बीमारी बोल रहा हूँ मैं। बाकी प्लांट तो बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो पत्ते पुत्ते अच्छे हैं, पर बीच में देखो आप, ये देखो बिल्कुल ही कम से पत्ते। एक सेकंड, जूम इन करते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही कम से पत्ते हैं, प्लस आपका सूखा सूखा सा लग रहा है। अब ये
माइट है, स्केल है कि क्या है। और ये पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है सब कुछ, मतलब बहुत बुरे हाल है इसके। तो बाकी पौधा अच्छा है, पर बीच में ये जो है ये सूख रहा है या समथिंग, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। यहाँ इसके पत्तों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है मेरे हिसाब से। तो ये हालत है पौधों के। और बहुत से पौधों की मतलब टहनियों में ऐसा हो रहा है। वही मेन जो है आपका लीडर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बाकी अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, सॉल्यूशन भी बताइएगा। एक इंसान जो ऑर्चर्ड में काम करता है वो हर साल मेहनत करता है, पर हर साल कुछ मेजर फेलियर्स भी होते हैं, जैसे कि ये वाला। यहाँ देखिए दोस्तों, मतलब पता नहीं कितने टाइम से, कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं कलम टिकाने की, पर कलम टिक नहीं रही है। और यहाँ पे भी देखो, ये दूसरी कलम है, ये भी नहीं टिकी है। तो मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत सालों से कलमें कर रहे हैं पर टिक नहीं रही है वो। तो ये भी मैंने साफ़ किया यहाँ देखो, वरना बहुत ही झाड़ी उग गई थी इधर। बस यही रखे दो, ताकि वो बाद में कलम करने के लिए आए। तो चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके आगे। थिनिंग के लिए पौधे मिल नहीं रहे हम, कुछ पौधों में कम ही सेब है, इसमें भी मैंने थिनिंग कर ली थी। तो चलते रहते हैं, अगर कोई पौधा मिलेगा तो कर लेंगे। जैसे कि वो वाला पौधा उसमें लग रहे हैं मेरे को, उसमें है सेब, तो इसमें हम थिनिंग कर लेते हैं। ये दूसरी कैंची का है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपके 4 सेब है, ठीक है। तो इसमें से आपने छोटे छोटे छांट लेने, और जो बड़े हैं साइज़ में उसे ही रखना है। थिनिंग का कॉन्सेप्ट ही है, मेरे हिसाब से तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप छोटे छोटे छांट लो और जो आपके बड़े वाले हैं उन्हें रखो। बाकी कुछ कुछ जगह आपको 3 भी रखने चाहिए, जहाँ पे मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि ब्रांच सह सकती है इतना भार, वहाँ पे आपको 3 भी रख लेने चाहिए। पर यहाँ पे ब्रांच नहीं सह सकती है। ऐसे ऐसे करके बस थिनिंग करते जाओ। तो आप लोग मुझे ये भी बताओ ज़रा कि आप लोगों ने थिनिंग कर ली है कि अभी आप कर रहे हो, ऑन द गो हो। तो इतने ही है इसमें तो छांटने के लिए। एक और है, एक और है यहाँ देखिए, बस। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे शायद पापा ने की है इसमें। ऐसे ऐसे करके दोस्तों हम थिनिंग करते जा रहे हैं। और यहाँ देखिए आप, सेब तो अच्छे लगे, जैसे कि इस टहने में अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेब है, यहाँ पे भी सेब है, यहाँ पे भी सेब है। ये तो चलो थिनिंग के साथ है ना, बट विद आउट थिनिंग अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर क्रॉपिंग है। तो छांटना ज़रूरी है, वरना कंचे निकले, मतलब ये बहुत ही छोटे सेब हो गए। तो छांटते हैं इनको। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आजकल खेतों में सेब कम और बीमारियाँ ज़्यादा है। यहाँ देखिए, पता नहीं क्या है ये कीड़े, और ये भी मतलब कि आपको पत्तों के नीचे मिल ही जाएंगे। पता नहीं दोस्तों क्या ही होगा। और इंसेक्टिसाइड कितनी स्प्रे कर दी है, अभी भी ये मतलब ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो पता नहीं खेत का क्या होगा फ्यूचर में। मुझे पूरा 1 घंटा हो गया है काम करते हुए, और अब बस थोड़ा सा खेत बचा है। पर खेत ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। कभी आपने ऐसा देखा है कि इतनी सारी आउट ग्रोथ और उसके बीच पौधा फंसा हो? मतलब आउट ग्रोथ है जो वो ज़्यादा दिख रही है और पौधा बिल्कुल कम। अगर देखा है तो बढ़िया है, नहीं देखा है तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है नाशपाती का पौधा, पर इसमें देखिए नाशपाती आपको बहुत कम दिख रही होगी और आउट ग्रोथ ज़्यादा। तो पहले इसको यहाँ से निकालते हैं। प्लस पहले मुझे लगा यार ये नाशपाती का पौधा है, बट ये तो कटिंग थी। ये देखिए, ये है थोड़ा सा नाशपाती का पौधा, और ये आपकी आउट ग्रोथ है। तो जो ऊपर वाली आउट ग्रोथ है उसको तो आप छील भी सकते हैं ऐसे करके, अगर आपके पास बाई चांस कैंची नहीं है। बाकी नीचे वाली तो आपको कैंची से ही काटनी पड़ेगी।
वैसे आप चाहे जितना भी काट लो ना इन आउटग्रोथ को, जैसे ही आपकी मतलब जैसे ही आपकी बारिश पड़ेगी वैसे ही ये दोबारा उग जाती है। तो बहुत रैपिड एक्शन है इसका। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, यही इसका सॉल्यूशन है कि काटते रहो काटते रहो काटते रहो। बाकी ये देखिए, ये है आपकी कलम और इसको भी काटना पड़ेगा। तो मैं ब्लेड तो लाया नहीं हूँ, कैंची से ही कुछ करते अगर हो पाता है तो। दोबारा मारना पड़ेगा एक कट शायद। खुल जा सिम सिम खुल जा। यस। नहीं, ये नहीं खुला है दोस्तों। दोबारा से देखते, इधर इधर मारते कट जरा। अब जाके खुलना तो चाहिए। अभी भी नहीं खुला है। एक काम करता हूँ, मैं इसको खोल लेता हूँ, आपको क्यों ही बोर कर रहा हूँ। बाकी अभी ये देखिए, इसके भी मैंने साइड ब्रांचेस काट ली है जो मतलब बिल्कुल नीचे नीचे आई हुई थी। ये प्लम है हमारा ब्लैक अम्बर। और बस इस बड़े पौधे का तो हम कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि इसके लिए तो कम से कम 2-3 तो लगेंगे थिनिंग करने के लिए। तो अभी मैं छोटे छोटे पौधे ही निपटा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं चढ़ा हूँ सीढ़ी के ऊपर, ये देखिए ये है सीढ़ी, और मैं चढ़ा हूँ इसके ऊपर। और जो ये पौधा है ना, ये आखिरी पौधा बच गया है थिनिंग के लिए। इसकी थिनिंग निपटा के चलते हैं घर को, और एक बार इसकी थोड़े बहुत दिखा देते हैं इसमें कितना सेब लगे हैं और कैसे कैसे मैं थिनिंग कर रहा हूँ लास्ट टाइम। हाँ, क्योंकि इसकी आज कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद घर जाएंगे, साथ में व्लॉग भी एंड करेंगे। तो बाकी सारे पौधे दोस्तों मैंने कर लिए थे, यही पौधा रह गया था क्योंकि इसके लिए सीढ़ी लगनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट करना, पहले सारे पौधे निपटा देते, उसके बाद लास्ट में इसको कर लेंगे। बाकी आप लोग मुझे ये भी बताना कि कैसी मैं थिनिंग अच्छी कर रहा हूँ कि नॉट सो गुड। प्लस आप लोगों के कैसे सेब लगे हैं ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी तो फ़िलहाल हो ही गया इस पौधे में, थोड़ी बहुत यहाँ पे रही है, इसको निपटा देते हैं। तो आखिरकार हमारा जो आखिरी पौधा है वो भी ख़त्म हो गया है। पर जो इतने सारे पौधे मैंने काटे उनमें से कुछ सेब निकले हैं जिनको कीड़ों ने खाया है। और ये पता नहीं कैसे कीड़े, मतलब थोड़ा थोड़ा खाते और ख़राब कर देते हैं दाने को। परसों ही हमने इंसेक्टिसाइड की स्प्रे डाली थी, पर आज और ये कीड़े लग गए हैं। तो बुरे हाल तो है सेबों के, ऐसा भी नहीं है। क्रॉपिंग अच्छी है बट सेबों के बुरे हाल भी है। तो अपनी जो सीढ़ी है और कैंची वगैरह उसको पैक करके चलते हैं घर की ओर, क्योंकि घर से बहुत सारे कॉल आ गए, बोलो आज क्या खेत में रहना है, खाना खुना नहीं खाना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मिलूँगा मैं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। लेट भी हो सकता हूँ, पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि क्या चल रहा है, नया ताज़ा क्या चल रहा है आपके घर में, या क्या नया ताज़ा आप कर रहे हो। तो दैट वॉज ऑल फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।